बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह हमने देखा था लीनियर इक्वेशंस गिवन थी और हमने उनको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था। अब यहाँ पर भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और हमने उस मेथड से इसको सॉल्व करना है जो हमें क्रैमर्स ने दिया, यानी कि गैब्रियल क्रैमर्स ने जो मेथड बताया है उसकी मदद से हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल एक्स और वाई की कीमतों को हमने फाइंड आउट करना है। और ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर यानी कि उनका एक्सपोनेंट 1 है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, सबसे पहला काम ये करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक हो गया। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, वाई का -2, यहाँ पे एक्स का 2 और यहाँ वाई का -1। तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। दूसरी बताएं हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से इससे मालूम हैं, एक्स और वाई, तो दूसरी बन जाएगी। और इक्वल के राइट पे हमारे पास है कांस्टेंट कौन कौन से इससे मालूम है, 5 और 6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए, इसको एक्स का नाम दे दे और इसको बी का नाम दे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रैमर रूल है क्या चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नाउ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, यानी कि गैब्रियल क्रैमर्स ने जो मेथड बताया था, जो मेथड दिया है मैट्रिसेस में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, तो अब हम उसकी तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, एक्स की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड होगी एंड वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, उसके लिए सबसे पहले हम ए एक्स मालूम करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट। उसके साथ साथ हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का, और ए वाई भी हमने मालूम करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट, फिर ए वैल्यूज इन फार्मूले में पुट कर लेंगे और हमारे पास फाइनली एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले काम चले हम ये कर लेते हैं कि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 2 -1, इसको डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें 1 × -1, और इससे सब्ट्रैक्ट करना है हमने सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है 1 × -1, ये हो जाएगा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2 4। तो ए का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे -1 + 4, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ तक यहाँ पे आके मालूम हो चुका है। तो एक चीज़ यहाँ पे मालूम हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि ए एक्स की तरफ। ए एक्स का डिटर्मिनेंट तो तब मालूम होगा जब हमें सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स मालूम हो जाए। तो ए एक्स मैट्रिक्स हमने कैसे मालूम करना है, निहायत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा। ये जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो एक्स के कोफिशिएंट है 1 और 2, इनको आपने हटा लेना है और इसकी जगह आपने मैट्रिक्स बी को लगा लेना है। मैट्रिक्स बी क्या चीज़ है हमारे पास, 5 और 6। ठीक हो गया, ये 5 और 6 हो गया हमारे पास। और वाई के जो कोफिशिएंट है उनको आपने उसी तरह आने देना है। तो यहाँ पे आप साथ में एक जुमला लिख लीजिएगा कि रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद मैट्रिक्स बी, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी लिख सकते हैं कि रिप्लेसिंग द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए विद मैट्रिक्स बी, यानी कि फर्स्ट कॉलम को हटा लेना है और उसकी जगह आपने क्या लेना है जी। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए एक्स आ चुका है। अब इसका आपने क्या करना है,
डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, 5 -2 6 और -1। प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू -1, और इसे सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को। 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 6 12। तो एक प्लस का एक माइनस का है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसको हम ले आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे साइन बड़े वाले का, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 7। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि थोड़ा सा इसको हम यूँ पुश कर लेते हैं, और अब हम आते हैं ए वाई की तरफ। ठीक हो गया, ए वाई यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले ए वाई मालूम करते हैं, फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। ए एक्स आ चुका है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुका है, अब ए वाई हमने मालूम करना है। तो ए वाई कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे दोबारा आप मैट्रिक्स ए पे हैं 1 और 2, इसको आपने उसी तरह आने देना है, और यहाँ पे जो आपके पास वाई के कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि सेकंड कॉलम है, इसको आपने रिप्लेस कर लेना है, और उसकी जगह आपने मैट्रिक्स बी को लिख लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने एक जुमला भी लिखना है कि रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ वाई विद मैट्रिक्स बी, या आप ये भी लिख सकते हैं कि रिप्लेसिंग द सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए विद मैट्रिक्स बी। ठीक हो गया, जो भी आपको आसान लगे। आप मालूम करते हैं भाई इसका डिटर्मिनेंट 1 5 2 और 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 1 इंटू 6 6, और इसे सब्ट्रैक्ट करना है हमने सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10। ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कितना आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का, तो ये हमारे पास ए वाई भी आ चुका है। ठीक हो गया। ये हमारे पास था ए एक्स ए वाई, और यहाँ पे आके हमने जी हाँ ये पढ़ो, ए डिटर्मिनेंट भी हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था ए का। अब आते हैं ये जो हमारे पास फार्मूले थे, इनमें हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है, और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने मालूम किया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 3। तो ये एक्स की कीमत आ गई हमारे पास, एंड y इज इक्वल टू, और y के लिए कौन सा फार्मूला दिया था, कौन सी इक्वेशन हमारे पास पड़ी हुई है क्रैमर रूल के मुताबिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये है आपके पास ये -4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से 3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।